अक्सर ये क्वेश्चन रहता है कि हम क्या पढ़ें, कंपनीज कहाँ से खोजें। तो एक तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, वो ये है कि मैं न्यूज़पेपर्स एक्टिवली पढ़ता हूँ। उनमें से मेरा फेवरेट न्यूज़पेपर है बिजनेस लाइन। तो ये 23 जनवरी का पेपर मेरे सामने खुला हुआ है। इसके पेज नंबर 10 पर बिजनेस लाइन पे कैटेगरीज रहती है म्यूचुअल फंड की, उनकी रैंकिंग्स होती हैं। मेरा ध्यान यहाँ पर गया स्मॉल कैप फंड कैटेगरीज पर। टॉप परफॉर्मिंग जो इनकी रेटिंग के हिसाब से फंड्स हैं, उन फंड के नाम मैंने देखे। उसके बाद सीधा मैं चला गया मनी कंट्रोल पर। यहाँ मैं एक एक करके फंड्स सर्च करूंगा जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स वहां पर दिखा रहा था। तो जब आप सर्च करते हैं इस वेबसाइट पर, तो जब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ तो लेफ्ट में टैब्स आ जाते हैं। पहले मैंने म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर दिया, जिससे म्यूचुअल फंड्स ही मेरे को दिखाएगा। सो निप्पो इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट, इसका मैंने यहाँ पर पोर्टफोलियो पे क्लिक किया। फिर जब मैं नीचे जाऊंगा, कंप्लीट होल्डिंग आ गई। ठीक है, सेम तरीका फॉलो करके मैंने जो यहाँ के टॉप 4-5 म्यूचुअल फंड थे, उनके पेजेस खोल लिए। सो इस आर्टिकल में जो ये 4 टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड दिखे, उनकी अलग अलग टैब से मैंने कंप्लीट होल्डिंग खोल रखी है। अब मैं इसको क्विकली ब्राउज थ्रू कर रहा था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल होल्डिंग। तो आप देखेंगे निप्पो इंडिया में मुझे एक कंपनी दिखी जिसमें मेरी निगाह गई, कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, एब्रेसिव्स की कंपनी है। एसबीआई स्मॉल कैप में भी ये दिखी, 3.58% टॉप 5 होल्डिंग में है। निप्पो इंडिया में थोड़ा सा नीचे आती है, टॉप 10 में है अप्रोक्सीमेटली। कोटक स्मॉल कैप में भी ये टॉप 3 होल्डिंग में है। डीएसपी में ये नहीं है। सो डायरेक्शन क्या जाना है स्टडी का, कि एक कंपनी मुझे यहाँ पर दिख गई। अब क्विकली हम जाते हैं स्क्रीनर पर एंड देखते हैं कि कैसी दिखती है फर्स्ट लुक में। अगर पसंद आएगी तो हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे ऊपर ये मेरे फिल्टर्स हैं। पी के हिसाब से देखा जाए तो मैं 20-30 तक ओके रहता हूँ, उस हिसाब से ये हाई है। डेट टू इक्विटी ओके है। आर ओ सी भी 15 के आसपास है, तो ओके ही रहेगा, बिकॉज 10 ईयर का है ये डेटा। चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है। सीधा नीचे आते हैं पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। यहाँ पर दिखेगा आपको कि सेल लगातार बढ़ती जा रही है जैसे पिछले कुछ टाइम से। साथ ही साथ इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी थोड़ा सा बढ़ा है, बीच में फ्लक्चुएट भी हुआ है। नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, जून 21 में थोड़ा सा कम हुआ, फिर प्रॉपरली इंक्रीज हुआ है। नीचे आ गया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15, 16, 17, 18 आ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका बढ़ा है लगातार। इसके साथ साथ मैं देखूंगा कि नीचे नेट प्रॉफिट क्या है। सेल्स ऊपर, मार्च 19, मार्च 20, मार्च 21 अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा बढ़ा घटा नहीं है, कांस्टेंट जैसा ही रहा है ग्राफ। बट नीचे नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 248, 272, 284, यहाँ पर एक इंक्रीज दिख रहा है, विच सीम्स लाइक इम्प्रेसिव थिंग टू मी। बिकॉज सेल्स जब ऑलमोस्ट इक्वल है, उसके बाद भी आपका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो यहाँ पर देखना जरूरी होगा कि ये क्यों बढ़ रहा है, इनकम कहाँ से आ रही है। आजकल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि कंपनी के पास कैश कितना है। तो वहां पर अगर देखा जाए तो कैश इनका पॉजिटिव ही रहा है, 1655। बीच में मार्च 19 में काफी कम था, मार्च 20 में काफी था, मार्च 21 में उससे कम हुआ। बट सफिशिएंट है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर देखें तो लगातार बढ़ रहा है। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच आई चेक। ये बस इनिशियल फिल्टर है, तो कुछ भी आप एडवाइस तरीके से मत लीजिए। बस मैं चेक कर रहा हूँ कि कंपनी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। कैश कन्वर्जन साइकिल भी कम हो रहा है, वर्किंग कैपिटल डेज भी रिड्यूस हो रहे हैं। सो फार दिस पासिस द स्क्रीनर का फिल्टर। मेरा एक क्विक तरीके से मैंने आपको दिखाया। यहाँ से स्टडी शुरू होगी, जस्ट शुरुआत है स्टडी की। तो इस वीडियो को उस तरीके से ही ट्रीट करिए एंड आइए साथ में पढ़ते हैं, और जिसको जो भी इसके पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स मिलते हैं प्लीज हमें बताते जाइए। एक ग्रुप बना के विल सी कि कैसे फीचर करती है कंपनी, एंड अगर अच्छी लगती है तो आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।